नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं रंगों का त्योहार, मिलावट का कारोबार। रमजान का महीना और रंगों का त्योहार, बाजार सजे हैं, गुजिया की खुशबू, मिठाइयों की खुशबू हर जगह से आ रही है, लेकिन इन रंगों और मिठाइयों के बीच मिलावट का जहर भी घुलने लगा है। कर रहा है हमारे साथ इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए खास मेहमान भी जुड़ेंगे। अलग अलग जनपदों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजेंद्र चौहान संवाददाता आगरा से हमारे साथ जुड़ेंगे, अनुज चौधरी हापुड़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, माजिद अरमान जालौन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिद्धार्थ द्विवेदी संवाददाता हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अन्य संवाददाता भी हम किस कीमत पर खरीद कर ला रहे हैं ये भी देखने वाली बात होगी। माजिद अरमान जालौन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माजिद, मिलावट का ये काला खेल लगातार अनवरत हर जनपद में देखने को मिल रहा है। कल कानपुर में 100 कुंटल खजूर जो था 2021-22-23 का, जो एक्सपायर डेट का खजूर था, उस पर रेपरिंग करके, रमजान का महीना चल रहा है, बड़ी डिमांड है उसकी, और उसको नई तारीख डालकर रेपरिंग करके उसको बाजार में खपाया जा रहा था, वो पकड़ा गया है। इसके अलावा तमाम जनपदों में यही सूरत हाल है। जालौन में किस तरीके से इस खाद्य सुरक्षा विभाग काम कर रहा है और ताकि लोगों को शुद्ध चीजें मिल सके, कैसे प्रयास है खाद्य सुरक्षा विभाग की, कैसी कार्रवाइयां हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मनोज, आपको बता दें कि जैसे जैसे त्योहार नजदीक आते हैं वैसे वैसे खाद्य सुरक्षा विभाग और औषधि विभाग जो है सक्रिय हो जाते हैं, और इसी को लेकर जो है एक बड़ी मीटिंग की गई, क्योंकि कानपुर का जो प्रकरण जब सामने आया तो इसको लेकर जो जिला प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर आया, और इसको लेकर एक मीटिंग की गई और उसमें खाद्य सुरक्षा विभाग और औषधि विभाग के लोगों को बुलाकर उनको साफ तौर से निर्देश दे दिए गए हैं कि इस तरीके के जो भी खजूर की दुकान हो या परचूनी की दुकान हो या खोवा मावा की दुकान हो, इन पर जाके उनकी जांच की जाए, ताकि दो त्योहार बड़े त्योहार हैं, क्योंकि इन त्योहारों पे सबसे ज्यादा इन मावा और खजूर की खपत होती है। और इनको लेकर जब जांच की गई तो हालांकि यहाँ पे 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों के नमूने एक दिन में लिए गए। आज की अगर आपको बता दें, हालांकि पिछले 1 हफ्ते से लगातार ये जो है खाद्य सुरक्षा विभाग जो है जांच कर रहे हैं, और कई दुकानों पे जो है लोग ताला डाल के भाग गए हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनके पास कुछ मिलावटी सामान हो। बहरहाल आज जो जिस तरीके है खाद्य सुरक्षा विभाग ने जो जांच की है, नमूने भरे हैं, तो कहीं ना कहीं इन मिलावटखोरों पे जो है कमांड कसी गई है। इसको लेकर उन पर खलबली जरूर मची होगी, क्योंकि मिलावटखोर पिछले 2 महीने से तैयारी को लेकर अपनी अपनी दुकानों में माल सेट कर देते हैं, और मिलावटी सामान जो त्योहारों में नहीं बल्कि हर महीने जो है मिलावटी सामान यहाँ पर बेचा जाता है। यही वजह रहती है कि दूषित खाना खाने से लोग जो बीमार होते हैं, अस्पतालों में लगातार जो लोग आते हैं वो कहीं दूषित इस तरीके से नहीं होते हैं, फूड पॉइजन उनके साथ जो होता है, यही मिलावटी सामान जो है लोगों के घरों में जाता है, चाहे वो दाल हो, तेल हो, या फिर सब्जी हो, या फिर उनके खाने के कोई भी सामान हो, मिलावटी सामान बराबर जो है बाजार में चल रहा है। तो आज इसको लेके जिला प्रशासन ने जो है सख्ती से लोगों को हिदायत दे दी है कि रमजान का महीना शुरू हो चुका है, हालांकि 1 हफ्ता बीत गया है। खजूर जो है, खजूरों को लेकर लोगों को विशेष नजर, जिस तरीके से कल जो एक खजूर पकड़ा गया है, खजूरों की दुकानों पे आके चेकिंग की गई है, उनके खजूर चेक किए, डेट्स लिखी गई है कि किस तरीके के पुराने खजूर है, नए हैं। जो भी खुले हुए खजूर जो बेचे जा रहे हैं बिना उसके सील के, उन पर जो है नमूने लिए गए हैं, उनको भेजा गया है। हालांकि उनको साफ तौर से हिदायत दे दी गई है कि आने वाला त्योहार होली का है, होली में सबसे ज्यादा जो गुजिया बनती है, मावा जिसका यूज होता है, मावा की दुकानों पे जाके चेकिंग की गई है। बहरहाल जब इनको पता चल जाता है कि चेकिंग की जा रही है, इससे पहले की दुकानें वहां बंद हो जाती हैं। यही वजह है कि मिलावट चल रहा है। अगर मिलावट नहीं होती तो दुकानें वहां खुली रहती। बहरहाल एक चीज और आपको मनोज बता दें कि पिछले कई वर्षों से लगातार मिलावट की दुकानों पर छापे मारे गए, नमूने भरे गए, लेकिन रिजल्ट जो है वो 0 आता है। ऐसा क्या रहता है कि रिजल्ट 0 रहता है? कि क्योंकि इतनी दुकानों पे छापेमारी होती है, रोज एक दर्जन 2 दर्जन दुकानों पे छापेमारी कर नमूने लिए जाते हैं और रिजल्ट उनका 0 निकल कर आता है। क्यों? और लोग जब शिकायत करते हैं कि इसमें ये मिलावट है, उसमें ये मिलावट है, उसके बाद भी रिजल्ट 0 आ रहा है, आखिर प्रशासन क्यों टाइट क्यों नहीं होता है? ऐसा क्या रहता है कि जब नमूने भेज दिए जाते हैं और वो 0 निकल कर आते हैं? ये सवाल, ये महत्वपूर्ण सवाल है, और हर बार यही हम सवाल भी करते हैं कि आखिर ये नमूने जब लिए जाते हैं, खाना पूर्ति की जाती है या वास्तव में कोई ऐसी कार्रवाई सुनिश्चित होती है ताकि इन जो माफियाओं में डर पैदा हो? क्योंकि
सीज होने के बाद 2-4-5 दिन के बाद ऐसी दुकानें फिर से खुल जाती हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त, हमारे साथ सभी संवाददाता बने हुए हैं। हमारे साथ माजिद अरमान जुड़े हुए हैं। माजिद अरमान, हम आपके पास आएंगे, उसके बाद रीता मित्तल जी के पास जाएंगे। माजिद, अक्सर देखा जाता है जालौन ही नहीं तमाम जनपदों में, जिसकी बात अभी अनूप सर से मैं कर रहा था कि जिस तरीके से खाद्य सुरक्षा विभाग है छापेमारी करता है, सैंपलिंग करता है, और सैंपलिंग के बाद कोई दुकान सीज करता है, कोई कारखाना सीज करता है, 2-3-4 दिन बाद वो फिर से कारखाना शुरू हो जाता है और धड़ल्ले से शुरू हो जाता है। लेकिन कार्रवाई हुई क्या, सैंपलिंग में निकला क्या, ये कोई जानकारी नहीं होती है। ये सेटिंग गेटिंग का खेल हो जाता है, फिर से वही कारोबार शुरू हो जाता है। कहीं नतीजा निकल कर सामने आता है, कोई ऐसा होता है जिसको पनिशमेंट ऐसा दिखे कि जनता को भी पता चले इसने इनके ऊपर ये कार्रवाई हुई है। देखिए मनोज, बिल्कुल बता दें कि ये मिलावट वाला जो खेल है वो प्रतिवर्ष यानी हमेशा चलता रहता है। ये मिलावट खेल यहाँ तक शहर में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलावट का खेल जारी है, क्योंकि जैसे अभी सीजन आ रहा है गर्मियों का, गर्मियों के सीजन में बच्चों को आइसक्रीम यहाँ बिकना शुरू हो जाती है। डोर टू डोर बच्चों के लिए आइसक्रीम बेची जाती है, जिसमें पाउडर मिला हुआ होता है, सेकंड मिली होती है और तमाम तरीके के उसमें केमिकल्स मिले हुए थे, जो लगातार 4 महीने बच्चों को आइसक्रीम दी जाती है, जिससे बच्चों को भारी नुकसान होता है। इसको लेकर कई बार शिकायत की गई और जांच भी हुई और उस पर सैंपल भरे गए, लेकिन रिजल्ट क्या निकला था? 0। उसमें उन्होंने बताया गया कि जिस तरीके से हम लोग अगर आला अधिकारी या संबंधित अधिकारियों से इसके बारे में पूछते हैं तो ये साफ तौर से कह देते हैं मैंने सैंपल भर के आगरा या जहां इसकी लैब है वहां पहुंचा दिया, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा आपको बता दिया जाएगा। अगर हम लोग 2-4 महीने बाद फिर उसके बारे में जब जानकारी लेते हैं तो वो मुकदमा चल रहा है, जब आएगा रिजल्ट तो बता दिया जाएगा। ऐसे करके हम लोगों को वहां से रफा दफा कर दिया जाता है, ताकि सच्चाई जो है वो नहीं बताई जाती और कब भेजा, कितना सैंपल भेजा, किसका भेजा, ये भी कोई विशेष जानकारी नहीं दी जाती है। और अगर बार बार पूछना होता है तो उनको एक पर्सनल लगता है कि भाई आप लोग बार बार एक ही विभाग को टारगेट करते हैं। तो इस तरीके से अगर कार्य होता रहेगा तो कहीं ना कहीं जो एडल्ट्रेशन का जो कार्य है वो बंद होने वाला नहीं है। कभी ऐसे लोगों के मंसूबे पस्त नहीं होंगे, क्योंकि और सबसे बड़ी बात अभी अनूप सचान जी ने कही है कि कानून कहीं ना कहीं ऐसी खामियां हैं या लूज पोल हैं कि अब लोगों को डर ही नहीं है, ऐसे माफियाओं को डर ही नहीं है। रीता मित्तल जी, अनूप सचान सख्त होना चाहिए। हाँ। अगर किसी ने कुछ गलत किया उसके बाद तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, ये नहीं कि फाइल पड़ गई है रखी रही। ठीक कह रही हैं आप, बहुत शुक्रिया रीता जी आप जुड़ने के लिए, और वरिष्ठ पत्रकार सचान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हमारे सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। के न्यूज अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। हमारे संवाददाता जमीन पर ग्राउंड जीरो पर उतरकर एक एक जनपद में क्या चल रहा है, किस तरीके से खाद्य सुरक्षा विभाग कार्रवाई कर रहा है और लोगों को कैसा सामान उपलब्ध हो रहा है, सारी जानकारी दे रहे हैं। और लोगों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।